हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम फैमिली लॉ में हिंदू किसको कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिंदू जो ये शब्द है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो जो हिंदू शब्द है ये धर्म के बेसिस पे नहीं, ये ज्योग्राफी के बेसिस पे ओरिजिनेट हुआ है। सबसे पहली चीज़, ये धर्म के बेस पे नहीं, ये ज्योग्राफी के बेसिस पे ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ज्योग्राफी के बेसिस पे ओरिजिनेट कैसे हुआ है कि जो एक सिंधु नदी है जो आज के टाइम में इंडस है, वहाँ पे जो लोग उसके आसपास सेटल्ड हो गए थे उनको ही सिंधु सिंधु बोलने लगे। तो वहीं से ही सिंधु से हिंदू निकल गया शब्द। लेकिन इसका ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन दी है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 2 क्लॉज 1 में दिया गया है कि हिंदू में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे और हिंदू किनको कहेंगे। तो हिंदू में वो पर्सन इंक्लूड होगा जो बाय रिलीजन ही हिंदू हो या फिर उसने फॉर्म की हो या डेवलप किया हो, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब हो गए, तो ये लोग भी हिंदू में ही आते हैं। या फिर कोई बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन सेकंड में दिया गया है कि अगर कोई बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इनको भी हिंदू ही माना जाएगा। और या तो फिर कोई कन्वर्ट हुआ हो हिंदू के लिए। हिंदुइज्म में कन्वर्जन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक सेरेमनी वगैरह नहीं होता है, बस एक जो इंसान है उसका इंटेंशन होना चाहिए हिंदुइज्म के लिए, और साथ ही साथ उसके जो कंडक्ट हैं वो भी शो होना चाहिए कि वो हिंदू जो रीति रिवाज है उसको पूरा फॉलो कर रहा है। इंटेंशन और कंडक्ट उसकी ये चीज़ें शो होनी चाहिए हिंदुइज्म के लिए, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। और अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चा अगर जो दोनों पेरेंट हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करें, तो जो अगर उनका बच्चा है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इललेजिटिमेट चाइल्ड हो, वो कहाँ जाएगा। तो जहाँ तक बच्चे की बात है, चाइल्ड की, तो बच्चा वहाँ जाएगा जैसे कि जो भी मदर या फादर जो भी उस बच्चे की अपब्रिंगिंग किस रिलीजन से हो रहा है वो बच्चे का भी रिलीजन हो जाएगा। एक केस है पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। इस केस से हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर बच्चा है तो वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा और बच्चे का रिलीजन कैसे डिसाइड होगा। तो ये जो केस था पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, पेरुमल हस्बैंड का नाम था और पुन्नुस्वामी जो है ये बच्चे का नाम है। तो जो पेरुमल थे ये शादी करते हैं एक लड़की से जो क्रिश्चियन होती है। तो जब ये शादी होता है, ये पूरा जो शादी है ये हिंदू रीति रिवाज के तहत होता है, हिंदू जो सारे रिचुअल्स हैं उनके तहत इनकी शादी होती है और फिर एक बेबी होता है और उस बच्चे का नाम होता है पुन्नुस्वामी। तो जब पुन्नुस्वामी बड़ा होता है तो वो पेरुमल के ऊपर केस करता है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन पेरुमल बोलते हैं कि ये जो शादी है ये वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये हिंदू होते हैं और इनकी जो वाइफ थी वो क्रिश्चियन होती। तो ये कहते हैं कि शादी वैलिड है ही नहीं, तो ये जो बच्चा है ये इनका नहीं है, ये इललेजिटिमेट चाइल्ड है। लेकिन जब देखा जाता है तो जो पूरे केस का जजमेंट है वो आता है कि जो शादी हुई होती है वो पूरी हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होती है, और जो ये बच्चा होता है और जिनकी वाइफ होती है पेरुमल की जो वाइफ होती हैं वो भी शादी के टाइम पे कहते हैं कि हम भी पूरे हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनको ही फॉलो करेंगे, और जो इनकी वाइफ होती हैं वो पुन्नुस्वामी को, इस बच्चे को पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत इसको बड़ा करती है, इसकी अपब्रिंगिंग हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग होती है। तो जो आता है ये जो जजमेंट वो पुन्नुस्वामी के फेवर में आता है कि ये बच्चा हिंदू है, क्योंकि इसकी जो अपब्रिंगिंग की गई है वो पूरे हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग की गई है, और जिनको इनकी जो वाइफ होती है पेरुमल की, ये
डिवोर्स के बाद भी पूरे हिंदू ट्रेडिशन के जैसे ही रहती हैं। तो ये जो केस था वो पुन्नू स्वामी के फेवर में आता है और इसमें कुछ जो इश्यूज उठे थे कि ये जो इनकी शादी थी वो वैलिड नहीं थी, ये जो बच्चा था ये इलिजिटिमेट चाइल्ड था और बाईगैमी का, इन सब का ये उठता है केस। कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन ये तो मैंने कुछ अपने वर्ड्स में पूरा लिखा है कि क्या था क्या नहीं जजमेंट। तो ये पूरा जजमेंट आता है। तो ये था पूरा हिंदू कि हिंदू में कौन कौन आएगा, अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड हो तो उसका क्या होगा। और एक हमने केस भी देखा, पेरुमल वर्सेस पुन्नू स्वामी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।